कांग्रेस तो आना ही नहीं चाहिए सर हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान के अंदर आना ही नहीं चाहिए सर, क्योंकि अगर कांग्रेस आएगी तो फिर वही जैसे वहाँ हो रहा अपने यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। फिर तो हिंदुस्तान में तो आना ही नहीं चाहिए। हमास तो गलत ही कर रहा है भाई, लोगों को बंदी बना रहा है। कभी देते थे आप कांग्रेस को वोट या बीजेपी को ही दिया? मैंने 2 बार दिया सर। भाई आतंकवाद तो आतंकवाद है, आप समर्थन करके क्या हासिल करना चाह रहे हैं? आपने भिंडरावाला भी आप ही ने बनाया था, परिणाम भी आपने भुगते हैं। होना नहीं चाहिए वैसे, चाहे जो भी है आतंकवाद आतंकवाद, अगर कोई मुद्दा है तो टेबल पे बैठ के सॉल्यूशन हो उसका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो चुनावों का ऐलान हो चुका है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर जो और भी 4 राज्यों के चुनाव है, इस समय देश दुनिया की अगर बात की जाए तो इजराइल और हमास के बीच जो है यहाँ पर भयंकर युद्ध छिड़ चुका है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर जहाँ एक तरफ देश में आप देखेंगे अधिकतर जो लोग हैं वो इजराइल के साथ खड़े हैं, सरकार भी इजराइल के साथ खड़ी है। इसी बीच कांग्रेस का समर्थन जो है वो हमास के लिए आया है, हमास के समर्थन में कांग्रेस पार्टी उतर आई है। अब उसका कितना प्रभाव चुनावों में पड़ेगा, लोग उसको लेकर के क्या कहते हैं, ये सीधे प्रतिक्रिया जानेंगे लोगों की। इस समय हम रतलाम शहर के अंदर मौजूद है, शाम का वक्त हो चुका है। आइए बात करेंगे सीधे लोगों से और जानेंगे उनकी राय इस पर। सर, क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह ठाकुर, कहाँ के रहने वाले? इंद्रलोक नगर, रतलाम। रतलाम के रहने वाले। सर, इस समय इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, देख रहे होंगे आप भी। जी जी हाँ तो इसमें क्या लगता है आपको, सही कौन है? सर अब इतनी तो जानकारी नहीं है, बाकी जो आतंकवादी गतिविधि तो हमास की है, तो इजराइल सही होना चाहिए तो उसकी जगह तो। कांग्रेस हमास के समर्थन में उतर आई है, क्या कहेंगे, उसका कुछ परिणाम आने वाले चुनावों में नजर आएगा? समझदार व्यक्ति को तो करना ही चाहिए। जब ये आतंकवादियों के सपोर्ट में आए तो फिर तो जो है अपोजिट ही चलेगा। आम व्यक्ति तो उनको समर्थन थोड़ी देगा भाई। अब फिर से पुरानी चीजें खुलाई हैं। जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था उस समय भी जो चीजें थी कि सोनिया गांधी ने आंसू बहाए थे आतंकवादियों के लिए, अब फिर से वो चीजें निकल करके सामने आ रही है कि हमास के समर्थन में क्यों कांग्रेस पार्टी आ गई है। अब इसके लिए तो मैं नहीं बता सकता हूँ, वैसे राजनीति के बाद इतनी अपने को विशेष रुचि भी नहीं है राजनीति में। लेकिन ये बता दीजिए, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में किसकी सरकार आ रही है 3 दिसंबर को? बीजेपी की आएगी वैसे अंदाज। बीजेपी की आएगी? बीजेपी की। क्यों लग रहा है आपको बीजेपी आनी चाहिए? बीजेपी पहले भी आ चुकी है, इस हिसाब से अभी मतलब कार्यशैली ठीक है उनकी। हाँ, मोदी जी का कार्यशैली भी ठीक है, आम व्यक्ति के लिए है कोई दिक्कत। क्या नाम है सर आपका? पवन बोरासी। पवन जी, अभी युद्ध जो छिड़ा हुआ है इजराइल हमास के बीच, वो देख रहे होंगे आप। हाँ देख रहे ना। इसमें हमास के समर्थन में कांग्रेस पार्टी उतर आई है, और जबकि हमास ने सबसे पहले आधे घंटे के अंदर 5000 रॉकेट जो है वो दागे थे इजराइल पर। ये कैसे स्टैंड देख रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी? अब ये कांग्रेस पार्टी तो इसमें कुछ इन्वॉल्व है नहीं है, ये तो कोई बात नहीं है। अभी चुनावी मुद्दे चल रहे हैं, चुनावी मुद्दे। एमपी का मुद्दा अलग है, यूपी का मुद्दा अलग है, राजस्थान का मुद्दा अलग है, सब अलग अलग है। मोदी जी अपना फैक्ट्री चला रहे हैं, कमलनाथ जी अपना फैक्ट्री चला रहे हैं सब। हम तो रतलाम की बात करते हैं। रतलाम में हमारे चेतन जी कश्यप भैया जी का राज है, उन्होंने अच्छे काम करे हैं, सारे काम बढ़िया। रतलाम को पूरा स्वच्छ बना दिया, चारों तरफ विकास ही विकास है, उनका विकास दिख रहा है, जनता को उनका विकास दिख रहा है। तो चेतन जी कश्यप जी के सामने तो कोई भी माइकलाल आ जाए वो जीत नहीं सकता है। तो फिर से जो टिकट दी उनको बीजेपी ने, तो उस पर वो खरे उतरे और उतरेंगे वो। रतलाम में चेतन जी कश्यप बिल्कुल 100%, 101% जीतेंगे, वापस जीतेंगे और अच्छे मतों से जीतेंगे। आपका क्या नाम है? रज्जू अब्बासी। देख रहे हैं अभी जो युद्ध चल रहा है, बिल्कुल देख रहे हैं ना। उसमें कांग्रेस का समर्थन आया है हमास के लिए, वो कैसे देख रहे हैं आप? कांग्रेस जो है हमास के साथ खड़ी है, फिलीपींस की बात कर रही है, और इजराइल पर जो सबसे पहले 5000 रॉकेट उनकी तरफ से दागे गए, फिर भी कांग्रेस उनके समर्थन में। सर ये तो आपसी राजनीति है क्या, लेकिन मेरा मानना ये है कि इजराइल तो काफ़ी टाइम पुराना है और लगता है कि कुछ वो देश को सुधार सकते हैं वो। और अपने रतलाम की बात करें अपन तो विकास की, लेकिन जो हमारे पवन भाई ने जो बातें करी है वो 100% सही है। बीजेपी आ रही है यहाँ? बिल्कुल आएगी, और हमारे चेतन जी काश्यप वो आएंगे क्योंकि उनका विकास काफ़ी अच्छा रहा, बढ़िया रहा। इसमें कोई क्या काम देखे गए इस सरकार में, आपको क्या काम पसंद आए उनके? काम तो क्या, देखो साहब रतलाम में चारों तरफ से उन्होंने अच्छा कर दिया, रोडें वगैरह सब अच्छी कर दी। और भी कॉलोनियों की जो रोडें कच्ची थी उन्होंने वादा करा है कि हम पक्की बनाएंगे, सारी सुविधा देंगे। काफ़ी काम हुए साहब, ऐसी बात नहीं, अच्छी बात। देश का क्या लग रहा है आपको, बीजेपी कांग्रेस? सर इसमें तो 2 राय है, और हमारे रतलाम की हम तो बात करें, लेकिन क्या है कि हमारे रतलाम में तो बीजेपी आ सकती है। बीजेपी आएगी। क्या नाम है? राजेंद्र भटेवरा।
अभी जो युद्ध चल रहा है इजराइल हमास के बीच, उसके बारे में कुछ देखा सुना आपने? है तो युद्ध जबरदस्त, होना नहीं चाहिए वैसा। अभी जो CWC मीटिंग हुई कांग्रेस की, उसमें जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, हमास के समर्थन में कांग्रेस पार्टी नज़र आ रही है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? वो जिन्होंने युद्ध की शुरुआत की, 5000 रॉकेट दागे इजराइल पर, उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी है। भाई आतंकवाद तो आतंकवाद है, आप समर्थन करके क्या हासिल करना चाह रहे हैं? आपने भिंडरावाला भी आप ही ने बनाया था, परिणाम भी आपने भुगते हैं। होना नहीं चाहिए वैसे। चाहे जो भी है, आतंकवाद आतंकवाद, अगर कोई मुद्दा है तो टेबल पे बैठ के सॉल्यूशन हो उसका। अभी वो पुराने भी सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें कहा गया था कि जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो सोनिया गांधी आतंकवादियों के लिए रोई थी और ये सब चीज़ें। तो क्या लग रहा है ये दलों का ऐसे क्यों समर्थन जो है सामने आ? वोट बैंक की राजनीति जब तक चलेगी ये सारी चीज़ें होती रहेगी। वोट बैंक की राजनीति ख़त्म होगी तो सारी चीज़ अपने आप से ठीक हो जाएगी। क्योंकि भारत तो इजराइल के साथ जो है खड़ा नजर आ रहा है, इजराइल भी हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। जिसने आपका साथ दिया आपको उसका साथ देना ही पड़ना, देना भी चाहिए, होना भी यही चाहिए। तो इसमें तो एकजुट होकर इजराइल के साथ होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ये मुद्दा ही अलग है। मतलब आप देश के अंदर राजनीति करो तब तक तो ठीक है। आप जहाँ आपके देश पे सवाल आ जाए और वहाँ भी आप राजनीति कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि आप कांग्रेस का हश्र देख ही रहे हो कहाँ से कहाँ तक आ गए। अब उसके बाद क्या और कहाँ जाना उनको। इस मध्य प्रदेश चुनाव में क्या लग रहा है आपको? यहाँ क्या वो तो कह रहे हैं सरकार बना रहे हैं हम, बदलाव हो रहा है। अब तो कमलनाथ जी तो कह रहे हैं 3 दिसंबर की तैयारी है। उनका कहना उनकी जगह, जनता खामोश है, समय पर जनता अपना निर्णय देगी, जो भी करेगी। अगर आज जनादेश को आप नकार रहे हो, भाई जनता ने चुन के भेजा था उस सरकार को, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। आपको चुन सकते थे जनता, क्यों नहीं चुना आपको? ये जन आदेश की अवहेलना है। आप उसको स्वीकार करो और उसको आपने परिवर्तन करो जो करना। अगर आगे आना तो आप में अच्छा ही देखेगी जनता, आपको भी चुनेगी, उसमें क्या नुकसान है? कह रहे हैं 1.5 साल ही मिले थे, 1.5 साल में कहाँ काम हो पाता है, 5 साल दो हमको कम से कम पूरे। 70 साल दे के देखे थे ना, फिर जनता आप अच्छा करोगे 70 साल दे देगी, क्या नुकसान है? आप करके तो बताओ ना। अच्छा, दिग्विजय सिंह बहुत एक्टिव आजकल नजर आए हैं, पहले थोड़े गायब से हो गए थे, अब बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं वो। तो क्या लग रहा है उनके आने से कुछ फायदा होगा कांग्रेस को, या क्या कैसा था उनका कार्यकाल? मेरी व्यक्तिगत धारणा है तो मुझे नहीं लगता कोई भी आ जाए तो, राहुल जी आए तो उनको कोई इतना एडवांटेज नहीं है जितना होना चाहिए। नीतियाँ बदलनी पड़ेगी उनको दबे छिपे नहीं। अगर खुल के आना पड़ेगा तो खुल के हिंदुत्व करना पड़ेगा, खुल के आना तो खुल के मुस्लिम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप दोनों तरफ दो नावों में सवारी कर लोगे और जनता आपको चुन लेगी, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। तो उसी की वजह से कांग्रेस आज जो है वो, आपको स्पष्ट स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर बीजेपी ने स्पष्ट स्टैंड लिया था, उनको सरकार बनने में समय लगा, लेकिन जाने में भी समय लगेगा उनको। भाई उन्होंने 2 संसद से लेके इस यात्रा को पूर्ण किया, लेकिन वो अपने मुद्दे से डिगे नहीं है। आप भी अपने मुद्दे से मत डिगो, सरकार आपकी आ सकती है। आप स्पष्टता से आओ ना, संघर्ष करना पड़ेगा आपको। आप संघर्ष से क्यों घबरा रहे हो? शॉर्टकट तलाशना चाह रहे हैं। नहीं होगा, पब्लिक बहुत समझदार हो गई। आप देखो ना, किसी को इंदिरा जी को राजनारायण जैसे आदमी ने हराया था। पब्लिक इतनी समझदार है कि कभी भी अच्छा आदमी अगर आप में है तो उसको चुन के लाएंगे और आएंगे, काम होगा। आप नीतियों पे रहो। एक कमेंट ये लेना चाहूँगा, जो आपने भिंडरावाले का जिक्र किया, क्योंकि बहुत से लोगों को वो कहानी नहीं पता है। तो लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो खालिस्तान की जो बात है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पूरे दुनिया में जो है वो फैल गया। तो उसमें कहीं ना कहीं देश से भी उसकी सुगबुगाहट है। भाई अब जहाँ राष्ट्रीय मुद्दे हैं वहाँ तो सरकार का आपको समर्थन करना भी पड़ेगा। ऐसे मुद्दे आए तो अपोजिट ने भी आपका समर्थन किया था जब सरकार में थे, तो आपको भी राष्ट्रीय नीति पे तो कम से कम आलोचना बंद करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि पब्लिक बेवकूफ़ है या समझ नहीं है। या आजकल तो एक पार्षद भी बहुत अच्छा ज्ञान रखता है राजनीति में, और आप पब्लिक को बेवकूफ़ समझते हो तो कहीं अपने पैर पे ही आप कुल्हाड़ी मार रहे हो, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ मैम, नवीन सोलंकी, कहाँ के रहने वाले हैं? राम मंदिर। यहीं के रहने वाले। क्या लग रहा है सर आपको, अभी जो न्यूज़ सामने आई, ये हमास और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, इसमें जो CWC से फिलीपींस हमास को लेकर के जो यहाँ पर रुझान नज़र आ रहा है कांग्रेस पार्टी का, क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि युवा पीढ़ी तो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। तो ये कांग्रेस का जो यहाँ पर समर्थन हमास के लिए आया है, वो पहले भी देखा गया है। वो बाटला हाउस एनकाउंटर में भी जब कहा गया था कि सोनिया गांधी रोई थी उस समय आतंकवादियों के जो है मौत के बाद, तो ये क्यों इस तरीके की जो है चीज़ें सामने आती हैं, क्या लग रहा है आपको? ये तो वो लोग जाने वो किसको सपोर्ट करते हैं। तो जनता इसका क्या जो है प्रभाव देखती है? प्रभाव तो चुनाव के बाद दिख ही जाएगा।
क्या लग रहा है आपको 3 दिसंबर को क्या होगा? बीजेपी आएगी बीजेपी आएगी। जी। क्या कारण है, क्यों लग रहा है आपको बीजेपी आनी चाहिए? एक तो रतलाम में काम भी हुआ है, जो काम पहले नहीं हुआ उसमें देखा है, जो अभी काम देख रहे हैं हम लोग उस हिसाब से तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो वो कह रहे हैं 5 साल अब हमको दो एक बार मौका, इतने समय से इतना 5 साल नहीं मिले हमको लगातार। इतने साल पहले करा तो क्या कर लिया? दिग्विजय सिंह भी तो उनके साथ घूम रहे हैं, उनके समय कुछ सिंह साहब ने तो साफ कह दिया था, बोले मैं लाइट की व्यवस्था नहीं कर सकता, फिर लाइट कहाँ से आ गई? तो उनके कार्यकाल में कह दिया मैं लाइट की व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा। आप बोले दूसरी सरकार चुन लो, जब दूसरों ने चुनी तो ला के दी ना लाइट, फिर कहाँ से आ रही? तो कमलनाथ जी तो कह के गए बिहार में कि चौपट कर दिया पूरे प्रदेश को 18 साल में। तो उन्होंने कौन सा छिंदवाड़ा को अपडेट कर दिया? उनके यहाँ जाके देखो ना सर, वही हालत है अभी भी। तो लग रहा है आपको कि बीजेपी इस बार फिर से बिल्कुल आएगी रतलाम। बीजेपी की बन रही। बीजेपी की बन रही है? क्या कारण है? क्या कारण है, काम ही ऐसे ही चल रहा है। मोदी का काम बढ़िया चल रहा है, शिवराज का भी बढ़िया चल रहा है। मामा बढ़िया काम कर रहा है। हाँ बढ़िया काम कर रहा है। कमलनाथ जी तो तैयारी में है, इस बार आऊंगा मैं मुख्यमंत्री बनूंगा 5 साल। लाल जी आ जाओ तो ये तो हम तो ब्राह्मण आदमी सकवाल नगर में रहते हम, हमारे तो सब में बीजेपी में जाता वोट। शुरू से ही बीजेपी में जाता है। सिर्फ से शुरू से ही नहीं, पहले कांग्रेस को था जदे वहाँ में जाता था। अच्छा। कांग्रेस का टाइम में तो अभी इंदिरा नहीं थी, उन टाइम पर वहाँ का जाता था। अभी ये मोदी आया इसके बाद में इसको ही दे रहे हैं। पहले कांग्रेस को देते थे, अब बीजेपी। वहाँ को दे रहे थे, उस समय देखना पड़ता ना सर। हाँ अभी सरकार जो बढ़िया चल रही है, कोई मगजमारी नहीं है, उसी को ही दे रहे हैं हम। राजस्थान के रहने वाले हैं और हमारे राजस्थान में भी वही ज़्यादातर वोट इसी में ही जाएगा। सर क्या नाम है आपका? नीतीश गुप्ता, कहाँ के रहने वाले हैं? जबलपुर से आया हूँ मैं। जबलपुर से आए घूमने के लिए। हाँ, अच्छा सर, इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है वो तो देख रहे होंगे, सुना होगा कुछ उसको? नहीं, अभी कुछ ऐसा नॉलेज में नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम से बाहर हूँ मैं, अभी लगभग 1 हफ्ता हो गया है। अच्छा। हाँ, चलिए ये बता दीजिए, चुनावों का ऐलान यहाँ पर हो चुका है, 17 नवंबर को वोटिंग है, 3 को रिजल्ट है, क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? मैं वैसे तो बीजेपी सपोर्टर हूँ और मैं चाहूँगा कि वही आए, है ना। तो और जैसा रुझान दिख रहा है, जैसा लग रहा है, एटमॉस्फेयर बन रहा है, तो 90% चांस है कि बीजेपी फिर से आएगी। अच्छा, क्यों हैं आप बीजेपी सपोर्टर, क्या कारण है, क्यों चाहते हैं बीजेपी आनी चाहिए? नहीं, काफ़ी कुछ कारण है इसके। अभी तो आप देख ही रहे हैं, इकोनॉमी काफ़ी अच्छी आ गई, अब 5वें पायदान पे अभी अपन पहले से आ गए। उसमें पहले चर्चा चल रही थी कि आप बहुत पिछड़ चुके हैं, लेकिन अब जब उस लेवल पे आ गए अपन तो उसमें कोई बात नहीं करता है, नए टॉपिक लेके आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे पोजीशन पे अभी भारत चल रहा है, तो बहुत अच्छा है अभी। और मोदी सरकार काफ़ी अच्छा काम भी कर रही है सारी चीज़ों को लेके। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी आगे हो चुका है अपने यहाँ का और इम्प्रूवमेंट आता जा रहा है। क्योंकि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में बिलोंग करता हूँ और मैं साथ में काम भी कर रहा हूँ, मैं सिविल से हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी ग्रोथ हो रही है रियल इस्टेट में। मध्य प्रदेश में कैसे देख रहे हैं? मध्य प्रदेश में तो काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। जैसे मैं भी जिस प्रोजेक्ट में हूँ CM राइज में, तो उसमें काफ़ी सारे काम हो रहे हैं और स्पीड से हो रहा है, क्वालिटी वाइज हो रहे हैं, ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया है। और अभी जैसा देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यानी कि एक साथ क्वालिटी और साथ साथ में तेज़ी से काम भी हो रहा है। तेज़ी से काम भी हो रहा है, क्वालिटी भी मेंटेन हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं अभी पहले से बेहतर हो रही है। मैम आपका क्या नाम है? प्रियंका पटेल। प्रियंका जी, महिलाएं किसके साथ हैं इस बार चुनाव में, किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? महिलाओं का मेरा तो है कि बीजेपी ही होना चाहिए। काफ़ी इसके पीछे भी काफ़ी है, जैसे महिलाओं के लिए भी बहना योजना, काफ़ी योजनाएं चली हैं इसके चलते हुए। और बाकी तो जो भी है अच्छी, मतलब महिलाओं के सपोर्ट में होना चाहिए, सारी चीज़ें उन्नति होनी चाहिए, ये प्रोग्रेस होनी चाहिए, यही चाहते सब। क्या नाम है आपका? जी सर, परमानंद कोठारी, कहाँ के रहने वाले हैं? रतलाम से। रतलाम के। अभी जो युद्ध चल रहा है इजराइल हमास का, देख रहे होंगे आप भी? जी बिल्कुल देखा। इसमें हमास के समर्थन में अभी कांग्रेस पार्टी आई है, 2 गुटों में नजर आ रही है, तो क्या समर्थन में भी आई है कि नहीं ये तो क्लियर नहीं है मुझे, बट जो गलत है वो दिख ही रहा है। वो दोनों देश का मैटर है। मोदी जी ने अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त करी है। मोदी जी इजराइल के साथ में है, काफ़ी और कंट्रीज़ भी इजराइल के साथ में है। तो अब जो सही गलत है, समर्थन किया है कि नहीं किया, ये मुझे पता नहीं अभी क्लियर है। वर्किंग कमेटी से वो आया है, फिलीपींस के अधिकार के लिए जो है उन्होंने वर्किंग कमेटी से। फिलीपींस की बात कर रहे हैं, बट हमास और फिलीपींस दोनों अलग अलग है। फिलिस्तीन का जो भी चल रहा है, हमास तो एक आतंकवादी संगठन है, फिलिस्तीन एक कंट्री है, तो वो दोनों चीज़ें अलग अलग है। मैं अभी क्लियर नहीं कर सकता कि कांग्रेस ने उसका समर्थन किया है कि नहीं किया। अच्छा, प्रदेश में यहाँ क्या लग रहा है अभी चुनावी जो रन चल रहा है, 3 दिसंबर को किसकी सरकार आ रही है? देखिए, जहाँ तक मुझे मेरा पर्सनल व्यू है तो बीजेपी लग रही है कि बीजेपी आ सकती है, बट वो देखेंगे क्या होता है, क्योंकि चुनाव में तो आखिरी टाइम पे भी कुछ भी हो सकता है।
कुछ भी नहीं कह सकते। क्या कारण है, क्यों आपको बीजेपी पसंद है? कुछ उसके पीछे कारण जरूर। देखिए बीजेपी ने काम किया है अभी तक, हम जो भी देखते आ रहे हैं, क्योंकि एक टाइम हमने वो भी देखा था कि जब यहाँ प्रदेश में लाइट नहीं रहती थी, दिग्विजय सिंह। हाँ दिग्विजय सिंह जी के समय पर, तो जो काम हुआ है, आज लाइट है, रोड्स हैं, आप देखेंगे काफ़ी बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर दी गई है। कश्यप जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर कांग्रेस भी ये सारे काम करेगी तो वो भी आ सकती है। भाई किसी से किसी को कोई वो पर्सनल तो है नहीं, जो काम करेगा जनता उसको जिताएगी, और जो काम दिख रहा है जनता उस हिसाब से वोट करेगी। काम यानी कि इनके कार्यकाल में दिग्विजय सिंह से बेटर। हाँ सबको दिख रहा है काम है तो वोट होगा उसके हिसाब से। आपका क्या नाम है? मेरा योगेंद्र सिंह यहीं के रहने वाले? है, रतलाम के रहने क्या लग रहा है आपको इस बार क्या होने वाला? चुनावी माहौल में देखा जाए तो बीजेपी का काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आज की डेट में आप देखो जाओ नगर नगर गली गली सड़कों पे जो काम हो रहा है, पानी पे जो अभी देखो पाइपलाइन चालू हो गया, अभी पानी का पर डे का पानी का इशू जो था वो भी ख़त्म हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल में तो बीजेपी के चांसेस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं कि, और मजबूत भी है, और जो काम के प्रति ईमानदारी जो है वो सामने है। बाकी तो सब चीज़ें चलती रहती है सब चीज़ें। यहाँ रतलाम की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा नाम चेतन जी का सुनने में आ रहा है, मतलब काफ़ी लोग चर्चा कर रहे हैं। ना हमने देखा भी है ना, पिछले 5 साल उनका काम देखा। आप देख लो, चाहे यहाँ से लेकर स्ट्रीट लाइट देख लो, मेन रोड देख लो, जितने भी आप डबल पार्टीशन में बन गए, यहाँ देख लो, चाहे कहीं पे देख लो, फिर उसके बाद में गली गली देख लो, आप कहीं पे भी चले जाओ। आप यहाँ शमशान की घास, पहले यहाँ कोई गुजरने से निकलता था आदमी, आज पूरा आदमी बिंदास घूम रहा है, वहाँ चौपाटी टाइप की बन गई है, और पूरा अच्छा काफ़ी उनका जो काम है वो दिख रहा है। उसके बेस पे आदमी आज वोट देने के लिए वो है। बाकी तो फिर लास्ट टाइम में जो भी आएगा। 1.5 साल कमलनाथ जी की सरकार रही, अभी दिग्विजय सिंह काफ़ी प्रोएक्टिव नज़र आ रहे हैं, उनके साथ हर जगह मंचों पर नज़र आ रहे हैं। कुछ प्रभाव पड़ेगा दिग्विजय सिंह का? कैसा था उनके समय? तो हर कोई जब जाने के बाद में सत्ता के मौका ढूंढता है, किसी तरीके से एक मौका मिले, और वो मौका अगर अभी तक ये दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो काम कर रहे हैं। अगर काम नहीं करते तो उनको मौका मिल ही जाता, प्रदेश की जनता उनको बहुमत दे देती, और आने वाले टाइम में वो अपना काम दिखाते, और फिर वो अगले साल में 5 साल बाद में भी कांग्रेस आ जाती। अब काम है, मौका चाहिए उनको भी कि एक जैसा हमने काम पहले नहीं किया, अब आगे चल के हम काम करना चाहेंगे और वो भी करेंगे, तो वो भी आगे भी कांग्रेस सपोर्ट में रहेगी, आगे सब पब्लिक सपोर्ट में रहेगी उनके। अभी ये है कि काम, हाँ पहले की डेट में कम हुआ, लेकिन आज की डेट में तो बीजेपी जी ने जो काम स्टार्ट किया है वो थोड़ा सा मोटा आंकड़ा सीटों का क्या लग रहा है आपको? 230 में से किसको कितनी आ सकती? अब ये तो कह नहीं सकते, देखो अब चुनाव का कांटे की टक्कर रहेगी उसमें, लेकिन सपोर्ट में बीजेपी के उसमें। आपको कुछ सीटों का नहीं, मैं तो देखिए यही होगा कि 10, 12, 15 ऊपर नीचे हो सकती है। जो भी जीतेगा ऐसे ही जीतेगा, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा भी है जहाँ कांग्रेस ने भी काम किया है, कहीं कहीं बीजेपी ने भी काम किया है, तो आंकड़ा वही रहेगा, उसके आसपास रहेगा। आइए और लोगों से भी चर्चा करेंगे। सर क्या नाम है? राजेंद्र सिंह सर। यहीं के रहने वाले? जी हाँ। अभी देख रहे हैं युद्ध चल रहा है, एक पहले रूस यूक्रेन का चल रहा था, अभी इजराइल हमास का चल रहा है। अभी इसमें जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि हमास के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आई है, वो कैसे देखते हैं इस? कहाँ पर? यहाँ पर हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है, उसके लिए जो CWC मीटिंग से कहा गया कांग्रेस पार्टी। जी जी जी। नहीं तो कांग्रेस तो आना ही नहीं चाहिए सर हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान के अंदर आना ही नहीं चाहिए सर, क्योंकि अगर कांग्रेस आएगी तो फिर वही जैसे वहाँ हो रहा अपने यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। फिर हिंदुस्तान में तो आना ही नहीं चाहिए। वो तो नजरें गड़ाए बैठे हैं कि 3 दिसंबर को जो है ताजपोशी करनी है। वो तो वही चाहेंगे ना सर कि ये भी एक मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो जाए। ये होना नहीं चाहिए सर। हिंदुस्तान हिंदू के लिए एक राष्ट्र होना चाहिए ना। लेकिन कमलनाथ जी तो आजकल हनुमान भक्त बने फिर रहे हैं। वो कुछ भी बनेंगे, वो तो भक्त बनते हैं, वोट के चक्कर में सब होता है सर। वोटिंग चाहिए। वो हिंदू होते हुए भी जब उनका सपोर्ट करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? मुसलमान से अपने को बेर नहीं है, उनको साथ लेके चलना है, लेकिन जो उन लोग भड़काता, हाँ उनको करना चाहिए। क्योंकि वो भी पुरानी चीजें सामने आ गई, जब सोनिया गांधी बाटला उस एनकाउंटर में आतंकवादियों के लिए रोई थी। वही बात है ना सर, तो वो खत्म होना चाहिए। तो मतलब पूरे विश्व के अंदर आतंकवाद खत्म ही होना चाहिए। तो पूरा विश्व एक मतलब जैसे बाहर के अमेरिका वगैरह विकास करता है, ऐसे हिंदुस्तान विकास करे। तो सब और हर जगह उद्योग धंधे होने चाहिए, उससे क्या जनता सुखी रहेगी। क्या लगता है क्यों ये जो है ऐसे जो कट्टरपंथी हैं उनके समर्थन में ऐसे दल आते हैं कांग्रेस पार्टी के चक्कर में सर? वोट के चक्कर में उनकी अपने क्या बोलते हैं, वोट के चक्कर में करते हैं सर। और क्या वो चाहते हैं हमारा रुतबा हमारा नाम हो। आप तो देख ही रहे हो कि बरसों से कांग्रेस सरकार 70 साल राज करा, क्या करा? हिंदुस्तान का विकास हुआ? सिर्फ बड़े सीट जहाँ उद्योग हो वहाँ विकास हुआ, छोटी मोटी सीटें मतलब जैसे रतलाम में देख लो ना आप। सभी जनता से ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कश्यप जी को जिताना चाहिए।
और अच्छे वोटों से जिताना चाहिए। जो चेन चल रही है और टूटनी नहीं चाहिए, जो रतलाम का विकास चल हुआ है। लेकिन अभी काफी प्रोएक्टिव दिग्विजय सिंह बहुत समय के बाद एक्टिव नजर आ रहे हैं इन चुनावों में, कमलनाथ के साथ जो है हर जगह सपोर्ट है ना सर, दिल्ली से भेज रहे हैं कि भाई देखो अब गुजरात के साल मुख्यमंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह भी, तो उनका उंदाई करके क्या उंदाई कर रहे हैं सर उन्होंने, तो सब पब्लिक के ऊपर कितना कर्ज चढ़ गया। मीटर देखो, सब मीटर जो चल रहे, तो मीटर सब उनके जो उनके रिश्तेदार ठेकेदारों को मीटर का कारखाना खुलवा दिया और उसमें मीटर रीडिंग कर दिया, उसमें कितनी महंगाई बढ़ गई और यहाँ के लोगों की कमर टूट गई सर। रतलाम के अंदर तो सबसे ज़्यादा आप मजदूर वक्त देख लो, बहुत आज के करीबन 20 साल 30 साल पहले ठेले गाड़ियाँ नहीं दिखती थी आपको, और हर गली हर मोहल्ले में ठेले गाड़ी मिलेगी आपको। पहले कभी देते थे आप कांग्रेस को वोट या बीजेपी को ही दिया? मैंने 2 बार दिया सर। 2 बार कांग्रेस को? जी सर, मैंने कोशिश करी, वो फर्स्ट में दिया और सेकंड बार दिया और तीसरी बार दिया मैंने, पर फिर अभी तो मैं जब से फर्स्ट 18 साल का हुआ जब फर्स्ट वोट दिया था, और फिर 20 में हुआ जब वापस दिया था, 19वें साल में नहीं दिया। फिर 2 बार कोशिश करी पर सर कांग्रेस 3 बार वोट दे के देख लिया, लेकिन निराशा लगी। सही किसी की सोचती नहीं है ना कांग्रेस, तो बस अपना सोचती है और अपने नेता लोगों की सोचती है, तो फिर क्या करेंगे सर। बीजेपी में वोट परिवर्तन? बीजेपी में जब से बीजेपी अभी तक नहीं बदला सर, बीजेपी में ही दे रहे हैं सर। क्या कुछ सीटों का आंकड़ा लग रहा है 230 में से कितनी आ सकते हैं? कुछ नहीं कह सकते सर, ये तो जनता के ऊपर है, पर लग रहा है कि बीजेपी आना चाहिए, क्यों मध्य प्रदेश का विकास चाहिए। तो आइए और भी लोगों से चर्चा करेंगे। सर क्या नाम है आपका? भरत तंवर। कहाँ के रहने वाले हैं? रतलाम के। रतलाम के रहने वाले। अभी जो युद्ध चल रहा है सर, वो युद्ध देखा आपने, इजराइल हमास के बीच में युद्ध? हाँ देखा ना। उसमें अभी जो यहाँ पर बड़े आरोप लगे हैं कुछ देर पहले ही, और जो CWC कांग्रेस की मीटिंग हुई है उसमें जो चीज़ें निकल कर सामने आई कि हमास के साथ जो है कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? नहीं गलत है वो, क्या गलत है, हमास तो गलत ही कर रहा है भाई, लोगों को बंदी बना रहा है, और हमास तो गलत है, वो गलत है। इजराइल का साथ आप फिर भी रह सकते हो, हमास तो गलत है। इजराइल तो हमेशा भारत के भी साथ खड़ा रहा है, और आज भारत सरकार भी जो है इजराइल के साथ ही खड़ी। हाँ इसीलिए तो रूस है, इजराइल है, ये हमारा समर्थन करते भी हैं और हम भी इनका समर्थन करते हैं, इसमें क्या। हमास क्या, चुनावों का ऐलान हो गया यहाँ पर, क्या लग रहा है आपको 3 दिसंबर को किसकी सरकार आ रही है? सरकार तो साहब बीजेपी की बनना चाहिए और बनेगी भी। जिस कारण है इसके पीछे की? हमारे यहाँ की सीट तो पक्की है, भारतीय जनता पार्टी की सीट है, चेतन कश्यप जो चुनाव लड़ेंगे और बहुत वोटों से जीतेंगे वो। प्रदेश में क्या लग रहा है, कमलनाथ जी भी इस बार तैयारी में है कि 3 दिसंबर को शामला हिल्स जाएंगे, बैठ करके शाम को चाय पियेंगे? कमलनाथ जी का क्या कह सकते हैं, वो तो हर चीज़ में कांग्रेस को ही जिताते हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं ना वो, तो कभी गलत बयान तो देंगे ही नहीं वो। पर शिवराज जी की सरकार बनेगी सब, फिर बनेगी मामा जी? फिर बनेगी। अच्छा, ऐसा क्या कारण है कि 18 साल के बाद भी फिर से प्यार जो है जनता का उनके तरफ है, रुझान? उन्होंने बहुत काम किया है ना, ये लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, रोडों का निर्माण कितने हो रहे हैं, 4 लेन हाईवे रतलाम में कितने 4 लेन हो गए, चाहे वो चेतन जी कर रहे हो, लेकिन खर्च तो सारा प्रदेश से आ रहा है। आपका 8 लेन देखिए आप, दिल्ली मुंबई मध्य प्रदेश में लगभग पूरा चालू हो गया वो। अभी मैं बड़ौदा गया था, मेरे ख्याल से 8 दिन पहले गया था मैं, रास्ते से उतर गया, लेकिन 1 घंटे में आधा रास्ता तय कर लिया था हमने। अच्छा, 1 घंटे में? 1 घंटे में आधा रास्ता तय कर लिया था, है ना। अच्छा, लेकिन ये यहाँ पर बताइए, दिग्विजय सिंह अब बहुत समय बाद एक्टिव नजर आ रहे हैं इस चुनाव में, हर जगह कमलनाथ जी के साथ नजर आते हैं, तो उनके आने से कुछ यहाँ पर कांग्रेस को लाभ होगा या जनता नहीं? नुकसान होगा दिग्विजय सिंह। हाँ 10 साल में उन्होंने 10 साल में इतना गड्ढा कर दिया उन्होंने कि वो भर भी नहीं पाएंगे, और अभी तक नहीं भर रहा है वो, इतना नुकसान किया उन्होंने। मैं तो 50 साल का हूँ, मैं उनकी सरकार पूरी देखी, मैंने पूरी सरकार 10 साल पूरी देखी। इतने बड़े गड्ढे थे रोडों के ऊपर के आदमी अंदर उतरे, पूरी बस चल जाती थी अंदर। तो पहले आप भी कांग्रेस को वोट देते थे? अब हमने तो नहीं दिया, हमारे माता पिता वगैरह कांग्रेस को वोट देते। शुरू से बीजेपी को दिया? हाँ मैंने बीजेपी को, विचारधारा ही नहीं अपनी कांग्रेस की, क्योंकि वो बीजेपी सरकार जो है हमारा समर्थन करती है, सनातनियों का
सनातनियों का समर्थन सनातन पर बहुत डिबेट चल रही है आजकल। तो कमलनाथ जी भी हनुमान भक्त बने नजर आ रहे हैं और छिंदवाड़ा में राहुल गांधी आ जाते हैं, प्रियंका गांधी आ जाती है, उसके बाद हनुमान जी के नाम से केक काट दिया उन्होंने। और अब हनुमान जी के आपके बागेश्वर धाम जी को बुला लिया उन्होंने, प्रदीप जी मिश्रा को बुला लिया उन्होंने। उससे ये दिखावटी जो हैं या असली हैं? असली कौन है, मामा जी हैं या कमलनाथ? और दिखावटी कौन? ये दिखावटी है और भाजपा असली है। कमलनाथ दिखावटी। कमलनाथ दिखावटी है। वास्तव में सभी जानते हैं, मेरे कहने से या नहीं कहने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं सब कि कौन बनावटी है, कौन सनातन धर्म को, कौन मंदिर के लिए काम करता है। ये तो ये भी कह रहे हैं कि अब तो श्राद्ध में टिकट दे दी मामा जी को, तो 17 नवंबर को श्राद्ध हो जाएगा। ये भी कांग्रेस के कई सारे पोस्टें जो है डली हुई हैं। श्राद्ध में साहब पूर्वज साथ में रहते हैं, तो उनके श्राद्ध में हुआ तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता उनसे, पर श्राद्ध में भी हमारे पूर्वज जागृत रहते हैं, फायदा होगा उससे। उससे फायदा होगा। हाँ श्राद्ध। एक आखिरी कमेंट, कितनी सीटें लग रहा है बीजेपी को, कांग्रेस को? 230। एक आंकड़ा, एक कोई प्रिडिक्शन आपका? हाँ सब 200 करीब होगी, 180-200 होगी। 180-200 बीजेपी। जी बीजेपी। युवा है हमारे साथ, चाय पी रहे हैं, चाह पानी अमृत तुल्य। अच्छा, दुकान का नाम है, वाह। क्या नाम है आपका? राहुल कुमावत। कहाँ के रहने वाले? नामली। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आ रही है? इस बार देखो बीजेपी की। बीजेपी आ रही है? क्यों लग रहा है आपको बीजेपी आनी चाहिए? बीजेपी लोगों को काम हो रहे हैं और बहुत सी योजनाएं चल रही है जिसका लोगों को फायदा भी हो रहा है। जैसे क्या, कौन सी योजनाएं पसंद आ रही है? अभी ये लाडली बहना योजना चली, जैसे मुख्यमंत्री आवास योजना चल रही है और लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है और भी सारी योजनाएं। अभी ये महिलाओं को गैस कनेक्शन की योजना है, ऐसी बहुत सी सुविधाएं जिनको लोगों तक मिल रही है और बहुत से लोगों को नहीं भी मिल रही है। दोनों बढ़िया। ठीक है, ठीक है। आइए काका से बात कर रहे हैं। काका, क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? नामली के। कौन आ रहा है 3 दिसंबर को, मामा या कमलनाथ? मामा आ रहा है अभी तो। मामा आ रहा है? हाँ। क्यों लग रहा है आपको मामा जी आएंगे? पसंद है मामा? हाँ सही है। क्यों? उन्होंने अच्छा काम किया। अच्छा काम किया है।